नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। उसको एक बार इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपका ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच, उसके बारे में देखेंगे। और फाइनली इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट होगा, हम पहला हार्मोन जो एडीएच होता है उसके बारे में कंसंट्रेट करेंगे। तो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का बेसिक देखेंगे, दोनों हार्मोन्स का थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, और प्रॉपरली जो एडीएच जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हार्मोन कैसे फंक्शन करता है और किस कंडीशन में हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट होता है, वो पूरा हम लोग देखने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। ठीक, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एग्जैक्टली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बेस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के बेस होता है, बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की जो कैविटी होती है जो स्पिनोइडल बोन में होती है, उसमें सेल्ला टर्सिका जैसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है वो लटकी हुई रहती है, वहाँ पड़ी होती है। ठीक है, और आपको बताया था कि जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एग्जैक्टली उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपके डायंसेफिलॉन, मिड ब्रेन एंड वेंट्रिकल से डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। और फाइनली इसका एक और नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम मैंने बताया था आपको, उसका नाम होता है न्यूरो क्या है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, नर्व वाली होती है, इसलिए ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है, कौन से न्यूक्लियस हम लोग देखने वाले हैं अभी, वो पूरी कनेक्टिविटी कैसी होती है, नर्व वाली होती है। और ब्रेन के पार्ट का ही डाउनवर्ड डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। इस कारण से हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक। और एक और चीज बता दूं आपको कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच निकलते हैं, और जिनका अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहला जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि हमको बात करना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, तो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। या हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा हाइपो आपका जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में दो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। हाइपोथैलेमस में दो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। पहला न्यूक्लियस जो होता है उसका नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। पहले हार्मोन का नाम, पहले न्यूक्लियस का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को निकालने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए दो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। पहला न्यूक्लियस होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो हाइपोथैलेमस में होता है, और दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती है। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन, मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है आपका, एडीएच, और कौन सा हो रहा है, ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, आपके सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है यहाँ बनते हैं। और बनने के बाद वो क्या होते हैं, नर्व के द्वारा, ये जो दिख रही है आपको, ये नर्व के द्वारा नीचे आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस की, बात करते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, जो लगभग लगभग 90% जो है प्रोड्यूस करता है एडीएच हार्मोन्स, जो
जो एडीएच हार्मोन्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो एडीएच हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 90% कहाँ से बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बनाता है, या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, क्या आपका एडीएच प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ये 90% जो है ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन को। जो हमारी बॉडी में जो 90% जो ऑक्सीटोसिन बनती है, ह्यूमन बॉडी में जो 90% जो ऑक्सीटोसिन बनता है, खासकर हम फीमेल के लिए हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कहाँ से बन रहा है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बनता है। तो हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो 90% क्या प्रोड्यूस करता है, एडीएच प्रोड्यूस करता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है वो 90% क्या प्रोड्यूस करता है, आपका ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। 10% जो है ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन, और ये 10% क्या प्रोड्यूस करता है, आपका एडीएच। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच 90% है, 10% ऑटोमेटिकली आपको उसमें ऑक्सीटोसिन याद रखना है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस 90% क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, 10% क्या प्रोड्यूस करता है, एडीएच प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं ये नर्व के द्वारा, नर्व यहाँ से निकल के जाती हैं, और नर्व जो है फाइनली कहाँ पर आपकी एंड होती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड होती हैं। ये आपके नर्व हैं, नर्व का एक ये बॉडी पार्ट हो गया, आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा, न्यूरॉन में एक बॉडी पार्ट होता है, एक एक्सॉन पार्ट होता है, और फाइनली फिर आपकी नर्व एंडिंग्स होती है। ठीक है ना, तो वैसे ही ये आपका क्या है, ये न्यूरॉन का ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक की बात करें, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में जो है यहाँ पर बॉडी पार्ट है, ये एक्सॉन नीचे की ओर आ रहा है, और वो कहाँ पर जो है फाइनली उसकी जो नर्व एंडिंग है कहाँ पर आके आपकी एंड हो रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वैसे ही आपकी जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वहां से भी जो नर्व आपकी निकल रही है उसका बॉडी कहाँ पर है, आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में है, और वहीं से जो नर्व का एक्सॉन निकल के और फाइनली कहाँ पर वो एंड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका एंड होता है। ठीक है, तो दोनों फाइनली कहाँ पर आते हैं, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। और हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और यहाँ से जो नर्व निकल के आती हैं और वो कहाँ एंड होती हैं, आपके पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड होती हैं, और जो यहाँ से आपके हार्मोन्स बनते हैं वो बनने के बाद इस नर्व के द्वारा या इस नर्व के थ्रू कहाँ पर आके पड़े, मतलब एग्जैक्टली इस एंड में आके पड़े रहते हैं, नर्व एंड में आके पड़े रहते हैं, और यहाँ पर स्टोर होते हैं, यहाँ पर आकर वो स्टोर हो जाते हैं, और जब आवश्यकता होती है और वो निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ रिलीज हो जाते हैं। जब डिमांड होगी तो ये नर्व एंडिंग से जो आपका एडीएच है आवश्यकता के अनुसार कहाँ रिलीज होगा, कैपिलरी में, वैसी ऑक्सीटोसिन कहाँ रिलीज होगा, आपके कैपिलरी में रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ये तो बेसिक अपने देख लिया कि भाई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये काम करती है। ठीक है, तो हम पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है, पहला हार्मोन हम एडीएच की बात करते हैं। एडीएच कैसे, एडीएच क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे काम करता है, तीनों देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जनरली इसका आता है सिक्रीशन एंड रेगुलेशन कैसे होता है, एग्जाम में आता है, और इसके फंक्शंस एग्जाम में बहुत कॉमनली आपके आते हैं। तो उस हेडिंग्स को फॉलो करते अपन लोग देखते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन या वासोप्रेसिन, हम इसे बोल दें, एडीएच का एक और नाम होता है। ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, पेप्टाइड हार्मोन है। इसमें टोटल 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, 9 एमिनो एसिड्स होते हैं, और इसकी जो लाइफ होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 18 से 20 मिनट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीएच का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसका जो पेप्टाइड हार्मोन्स कहलाता है ये, इसमें 9 एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये क्या है आपका 18 से 20 मिनट्स क्या होती है, इसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब ब्लड में ये एक्शन करने 18 से 20 मिनट के लिए ये होता है।
ठीक है। एंड फाइनली इसकी आगे बात करेंगे सिक्रेशन की, हम लोग बात करेंगे पहले फंक्शन से पहले। लेकिन सिक्रेशन देखने से पहले भी इसको जब रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, कैसे सिक्रीट होता है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आपको बता दें कि ये जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस ही क्या प्रोड्यूस करता है, एडीएच प्रोड्यूस करता है। जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इस सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस को कंट्रोल करने वाला एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस और होता है। सॉरी, इस सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस को कंट्रोल करने वाला एक और न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, हम लोग पढ़ रहे हैं एडीएच। एडीएच को प्रोड्यूस करने वाला न्यूक्लियस कौन सा है, हाइपोथैलेमस का सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है। इस सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस को कंट्रोल करने वाला कौन है, एक और न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। और ये जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये एग्जैक्टली क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। मतलब मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, और सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो फाइनली वो क्या करेगा, एडीएच को निकलवाएगा। मतलब आपको एडीएच को ब्लड में लाना है, एडीएच को सिक्रेट करवाना है, तो उसको किसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन इस मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने वाले दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को भी एक्टिवेट करने वाले दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, या दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहले की हम बात करते हैं, ये जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जहां प्रेजेंट होता है, उस एक्चुअली में वो एक वॉल होती है। ठीक है, और वो वॉल होती है आपकी किसकी, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल आपका दिख रहा है, थर्ड वेंट्रिकल के बाजू में एक वॉल होती है, थर्ड वेंट्रिकल की वॉल हम बोलते हैं। और उस थर्ड वेंट्रिकल की वॉल, जो थर्ड वेंट्रिकल की जो वॉल फॉर्म कर रही है, ये जो वॉल है जो थर्ड वेंट्रिकल के द्वारा फॉर्म हुई है, या थर्ड वेंट्रिकल की जो वॉल है, इसका नाम होता है लेमिना टर्मिनलिस। ये जो वॉल होती है उसका नाम होता है, जो आपकी ये जो वॉल दिख रही है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी थर्ड वेंट्रिकल की, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की, वो क्या, उसका नाम क्या होता है, लेमिना टर्मिनलिस। और इस लेमिना टर्मिनलिस में ही कौन प्रेजेंट होता है, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये आपकी जो लेमिना टर्मिनलिस है, इसमें मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसके आजू बाजू एक इंपॉर्टेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, इसका नाम होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या नाम होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो कोई भी क्वेश्चन करे कि हमारी ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो ब्रेन में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स के, थर्ड वेंट्रिकल्स की वॉल में, और उस वॉल का नाम क्या होता है आपका, लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना टर्मिनलिस जिसका नाम होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है कौन, आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड के, मतलब ब्लड की ऑस्मोलरिटी को रीड करता है। मतलब ब्लड की गाढ़ेपन को, कितना गाढ़ा है ब्लड, कितना गाढ़ा है ब्लड, कितना थिक हो गया है, उसकी ऑस्मोलरिटी को वो रीड करता है। ऑस्मो रिसेप्टर का काम ही होता है ऑस्मोलरिटी को रीड करना, और जो ऑस्मोलरिटी होती, मतलब जो ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको रीड करता है। ठीक है, और जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो दो इंपॉर्टेंट चीज से बने होते हैं, एक का नाम होता है सब फॉर्निकल ऑर्गन, और दूसरा होता है ऑर्गेनम, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके वेंट्रिकल की वॉल में, जिसका नाम है आपका लेमिना टर्मिनलिस। और वो जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो दो इंपॉर्टेंट चीज के बने होते हैं, जिसका नाम होता है सब फॉर्निकल ऑर्गन एंड ऑर्गेनम वेस्कुलोसम। ऑर्गन एंड ऑर्गेनम वेस्कुलोसम, ऑर्गेनम वेस्कुलोसम एंड एक और नाम है सब फॉर्निकल ऑर्गन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं। तो आज के आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मो रिसेप्टर के नाम क्या है,
सब फॉर्निकल ऑर्गन, एंड एक और नाम बताया मैंने ऑर्गेनम क्या है आपका वेस्कुलोसम। इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये जो ऑस्मोरिसेप्टर होता है ये क्या करता है, आपके ब्लड के गाढ़ेपन को या ऑस्मोलरिटी को क्या करते हैं, ये रीड करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो दोनों ऑस्मोरिसेप्टर हैं ये फाइनली जुड़े होते हैं किससे, आपके मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से। किससे जुड़े होते हैं, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। मतलब जब ये दोनों रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो किसको एक्टिवेट कर देंगे, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे। तो जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए पहला कौन सा फैक्टर है, ऑस्मोरिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर क्या करता है, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड जो होता है, इस मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है इसका कनेक्शन होता है मेडुला में प्रेजेंट होता है वीएमसी सेंटर। वीएमसी सेंटर जो होता है ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और ये वीएमसी सेंटर क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, आपके मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से। तो जब वीएमसी सेंटर एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली कौन एक्टिवेट हो जाएगा, आपका मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा। और जैसे मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा तो किसको एक्टिवेट कर देगा, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो जो ये नर्व यहाँ से निकली हैं उस नर्व एंडिंग से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कैपिलरीज में कौन निकलने लगेगा, एडीएच निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से एडीएच निकलता है। तो एडीएच को निकालने के लिए सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस का एक्टिवेट होना जरूरी है। ये एक्टिवेट कैसे होता है, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है। मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को कौन एक्टिवेट करता है, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट करता है एंड वीएमसी सेंटर एक्टिवेट करता है। कौन एक्टिवेट करता है, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट करता है और वीएमसी सेंटर क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये जब ये वीएम सेंटर और ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ऑटोमेटिकली एडीएच निकल कहाँ आ जाएगा, आपके कैपिलरीज में आ जाएगा और ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड से टारगेट ऑर्गन जहां उसको काम करना, जो फंक्शन देखने वाले हैं आगे जाके, वहां पर जाके क्या करेगा, वो अपना फंक्शन दिखाएगा। तो ये बेसिक जो इसका सिक्रीशन है इस तरीके से होता है, ठीक, जो इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, हाउ टू सिक्रीट, कैसे सिक्रीट हो रहा है। सिक्रीट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली है, आपको याद रखना है कि आपका जो है वीएम सेंटर एक्टिवेट होगा और आपका कौन सा, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा फाइनली क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से जो आपके नर्व हैं इस नर्व एंडिंग से इंपल्स पहुंचाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और इस एंडिंग से जो यहाँ पर स्टोर है कौन, एडीएच, उसको रिलीज करवाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एडीएच को स्टोर करती एंड रिलीज करती है। लेकिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। गवर्नमेंट जब को क्वेश्चन है, एडीएच प्रोड्यूस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस की सेल के द्वारा। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, वहीं से रिलीज होता है। इस प्रकार से ये रिलीज होने की प्रोसेस होती है। लेकिन आगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जोड़ेंगे अपन यहाँ पर, कि वीएमसी को कौन एक्टिवेट करता है और ऑस्मोरिसेप्टर को कौन एक्टिवेट करता है। क्योंकि जब ये एक्टिवेट होंगे तभी तो आगे होगा। लेकिन इनको कौन एक्टिवेट करेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन हमारी बॉडी में बनती है कि वीएमसी एक्टिवेट हो जाता है और हमारा ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब कभी भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, आपके ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर, यदि आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपकी बॉडी में क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया। जब भी आपकी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया होता है, जबकि आपकी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया होता है, तो उस हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन, जब भी आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, मींस आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा मतलब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा मतलब वो हमारे पास क्या है,
ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? आपके ब्रेन में प्रेजेंट है और जो ब्लड के गाढ़ेपन को, ऑस्मोलरिटी को रीड करते हैं। अब यहाँ पर ब्लड गाढ़ा हो गया है तो उसको क्या करेगा, ये आपका ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा? रीड करेगा। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा? उसे रीड करेगा और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर उसे रीड करेगा उसको मालूम चलेगा कि ब्लड कैसा है? गाढ़ा है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो आपको पता है कि जो ऑस्मो रिसेप्टर दोनों हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट कर देगा? मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट कर देगा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देगा। एंड फाइनली आपके कैपिलरीज में क्या निकलने लगेगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से क्या निकलने लगेगा? एडीएच निकलने लगेगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंटली पहली मैकेनिज्म है कि कैसे आपका एडीएच बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। बॉडी में वॉल्यूम लॉस हुआ, ब्लड गाढ़ा हो गया, हाइपर ऑस्मोलर हो गया। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर ने रीड किया, ऑस्मो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो गए। जैसे एक्टिवेट होंगे तो किसको एक्टिवेट करेंगे? मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट करेंगे। मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, क्या करेगा? सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट करेगा और वो एक्टिवेट करके इंपल्स जनरेट करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज करवा देंगे। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड बात करेंगे, जैसे वॉल्यूम कम होगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे हार्ट में जो है ब्लड, हमारे हमारे हार्ट में ब्लड कहाँ से पहुंचता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लेके आता है सुपीरियर वेना कावा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आता है इंफीरियर वेना कावा। यदि आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेन ब्लड लेके आएगी हमारे कहाँ पर? राइट हार्ट में। राइट हार्ट में तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम आएगा। वॉल्यूम कम है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी कम आएगा, क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम है ही नहीं, वाटर नहीं है तो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं है तो जो वेनस रिटर्न है आपका इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से, वो आपके राइट एट्रियम में कम आएगा, क्योंकि आपका जो हार्ट है, हार्ट के राइट एट्रियम में आता है ब्लड। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से, ये आपको पता है। ठीक है, और यहीं से ब्लड क्या होता है? फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपके लंग्स में जाता है, फिर यहाँ ऑक्सीजनेशन होता है और फिर क्या होता है? पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फाइनली ब्लड कहाँ होता है? बाहर पंप हो जाता है आपका। ठीक है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोसेस होता रहता है। लेकिन वॉल्यूम कम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ब्लड कम आएगा, सुपीरियर वेना कावा में ब्लड कम होगा, इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड कम होगा। तो जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और जो राइट एट्रियम है खासकर, ये तीनों इंपॉर्टेंटली एक सेंसर के रूप में काम करते हैं, वॉल्यूम सेंसर। किसके रूप में काम करते हैं? वॉल्यूम को रीड करने वाले होते हैं। और जैसे ही यहाँ वॉल्यूम कम पहुंचेगा तो जो यहाँ वॉल्यूम सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ के जो रिसेप्टर्स है, जो वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो एक्टिवेट होकर, वो एक्टिवेट जैसे ही होंगे तो क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से क्या निकलती है? वेगस नर्व निकलती है और वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे और वेगस नर्व डायरेक्टली किससे से जुड़ी होती है? वीएमसी से जुड़ी होती है। और डायरेक्टली क्या करेगी? जो वेगस नर्व है वो वीएमसी को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? जैसे ही आपके बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो आपके वेन में सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा। जैसे ही वहाँ ब्लड कम आएगा तो वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वहाँ के जो वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। वो एक्टिवेट होंगे कि भैया वॉल्यूम कम आया तो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे एक्टिवेट होंगे तो वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। जैसे वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगा तो वो वीएमसी को एक्टिवेट करेगा और जैसे वीएमसी एक्टिवेट होगा तो वीएमसी किससे जुड़ा हुआ है? आपके मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। और जैसे वीएमसी एक्टिवेट होगा मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या निकलने लगेगा? एडीएच निकलने लगेगा। फिर से क्या निकलने लगेगा? आपका एडीएच वहां पर निकलने लगेगा। ठीक, तो सेकंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वॉल्यूम रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मतलब वो एक्टिवेट होंगे और आपका जो है एडीएच निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भैया अब यहाँ पर आपका जो है ब्लड राइट एट्रियम में कम आएगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होने वाला है वो भी कम होगा, मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो आपको बता दूं, जब भी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है हम उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और वो जो ब्लड पंप करता है वही हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है। हमारी बीपी होता है सिस्टोलिक
एंड डायस्टोलिक। और जैसे ही हमारा ब्लड पंप होगा वो सिस्टोलिक बीपी होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम होने के कारण कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, सिस्टोलिक बीपी भी कम होगा। और सिस्टोलिक बीपी कम होगा तो यहाँ पर जो आर्च ऑफ एरोटा होता है, जहाँ कार्डियक आउटपुट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहाँ आर्च ऑफ एरोटा होता है, और वहां पर होती है एग्जैक्टली आपकी होते हैं कैरोटिड साइनस होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? कैरोटिड, आर्च ऑफ एरोटा में होता है कैरोटिड साइनस, और कैरोटिड साइनस में कौन प्रेजेंट होते हैं? बैरोरिसेप्टर्स, प्रेशर को रीड करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसी वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और आपका सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा, तो कार्डियक साइनस रीड कर लेगा भाई प्रेशर कम है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये जो बैरो रिसेप्टर है वो रीड कर लेगा और समझ जाएगा कि भैया प्रेशर कम है। और जैसी प्रेशर कम है तो बैरो रिसेप्टर क्या होगा? रीड करेगा, और बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट होगा। जैसे वो एक्टिवेट होता है, वो क्लासोफेरिंजियल जो नर्व है, ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व आई थिंक होती है, इस नर्व के द्वारा जो है इंपल्स को कहां पहुंचाएगा? वो वीएमसी में। तो जो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है वो भी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा इंपल्स को कहां पहुंचाता है? वीएमसी में। तो जैसे वीएमसी एक्टिवेट होगा, फिर कौन एक्टिवेट हो जाएगा? मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा, एंड फाइनली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हो जाएगा, एंड फाइनली फिर आपका पॉसिबिलिटीज का निकल जाएगा, एडीएच निकल जाएगा। तो एडीएच को निकालने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो रही है: ऑस्मोरिसेप्टर, वॉल्यूम रिसेप्टर, एंड प्रेशर या बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ पर हैं? आपके ब्रेन में है। वॉल्यूम रिसेप्टर्स कहाँ पर है? आपके सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और रेटेट्रियम में। एंड आपका जो बैरो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पर है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ब्लड है, आर्च ऑफ एरोटा, कैरोटिड साइनस, वहां पर है। इस प्रकार से आपका फाइनली एडीएच निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से एडीएच हमारी बॉडी में निकलता रहता है, और इम्पॉर्टेंट कंडीशन में और लगातार निकलता रहता है, और बॉडी को सिक्योर करता है। तो इस तरीके से ये हमने देखा है कि भाई जो एडीएच है वो कैसे रिलीज होता है। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है एडीएच कैसे रिलीज होता है, आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद भी कोई डाउट होता आप मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको बताने की फिर से कोशिश करूंगा। ठीक, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका एडीएच के सिक्रेशन वाला वो बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसका देखेंगे हम लोग फंक्शंस।